गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। भाई देखो, मुझे फीवर हो गया है बहुत तेज़ यहीं ऑफिस में, है ना। तो थोड़ा सा आपको आज ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, है ना। मैं नहीं लिखवाऊंगी, मैं बोलूँगी और आप प्लीज़ लिखने की कोशिश करना। और अभी हुई है दिक्कत तो देखते हैं कल तक ठीक हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे। देखो, महाभोज के विषय में हमने कल पढ़ा था कि भाई महाभोज एक कैसा उपन्यास है। महाभोज राजनीति में क्या क्या हो सकता है उससे रिलेटेड करता है ना, उससे रिलेट करता है। राजनीति जिसका नाम ही इतना ज़्यादा बदनाम सा है कि अच्छे आदमी उसमें आना ही पसंद नहीं करते, है ना। पॉलिटिक्स कर रहे हो, ऑफिस पॉलिटिक्स, घर में पॉलिटिक्स, देश में पॉलिटिक्स, राज्य में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ वेरी नेगेटिव वर्ड, हालांकि ये नेगेटिव है नहीं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, परंतु जब इस तरीके की हरकतें होती हैं, जब इस तरीके की कुछ चीज़ें घट जाती हैं सृष्टि में, तो यहाँ पर दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। भाई एक बार मुझे बता देना, दिख रहा है कि आपको क्लास दिखना शुरू हो गया है? थोड़ा सपोर्ट करें। तो महाभोज उसी राजनीति को दर्शाता है और उसी में कुछ लोग हैं जो उसे नोच रहे हैं, उसमें जिनकी प्रेजेंस है और जो उसी में रहते हुए उसको एक तरीके से उन्होंने उसका कबाड़ा कर रखा है ना। एक व्यक्ति की मौत आप देखेंगे जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही देखेंगे कि कई जगह पे, जैसे आपने सुना कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है या महाराष्ट्र में, खास तौर पे उत्तर भारत में चीज़ें जरूर मुद्दा बनती है कि कोई लड़की का मान ले कहीं पर रेप हो गया, बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई, मतलब बहुत तरीके की क्राइम्स हो गए। तो सबसे पहले देखा जाता है उसकी जाति क्या थी, है ना। दलित लड़की के साथ हुआ रेप, है ना। तो आदिवासी, दलित, ब्राह्मण, मतलब सबसे पहले देखा जाता है कि वो किस कास्ट से थी, है ना, किस कास्ट से थी वो और किस कम्युनिटी से आती थी, है ना। तो वहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, आप हर जगह देखोगे। तो जो भी राज्य स्तरीय चीजें हैं उनमें यहाँ पर एक तो होगा सत्ता पक्ष, है ना, सत्ता पक्ष, और सत्ता पक्ष के साथ साथ ही दूसरा होगा विपक्ष। यही होता है आमतौर पर। तो ये जो सत्ता पक्ष है ये तो ऑलरेडी है सत्ता में, तो इसे तो अब ये तो भूल गया है। अब जिन वादों पर, जिन कस्मों पर ये आया था, ये भूल गया है। दूसरा विपक्ष होता ही इसलिए किसी भी, अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें, अगर हम हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करें, तो स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष इसीलिए होता है ताकि इसको आईना दिखा सके। किसको? इसको आईना दिखा सके। वो इस बहुत कम आ रही है भाई। हाँ, जूम मीटिंग है, वॉइस कम इसीलिए आ रही है। आई एम नॉट वेल, मुझे यहीं पर आकर अभी थोड़ी देर, 1 घंटे पहले पूरी तरीके से बुखार चढ़ा, बहुत गंदा सा, और अभी मैंने दवाई खाई है तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, बाकी चीज़ें हो ही जाएंगी ठीक तरीके से। तो मैंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है विपक्ष का होना। हमारे देश में अभी केंद्र सरकार के पास हालत ये है कि एक हेल्दी विपक्ष की जो कॉन्सेप्ट है उसको ही हम तोड़ चुके हैं, उसको ही हम खत्म कर चुके हैं, वही नहीं है हमारे पास, है ना। वो जो क्राइटेरिया होता है एक विपक्ष का, है ना, विपक्ष का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जूम मीटिंग होगी 3 बजे से आप लोग की, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 60 के दशक में, भारत में 60 के दशक में, लिखे 60 के दशक के बाद आमतौर पर, लिखें भारत में 60 के दशक के बाद आमतौर पर ऐसी अवस्था का जन्म हुआ, ऐसी अवस्था का जन्म हुआ जिसमें जिसमें लिख रहे हैं ना आप लोग, अपनी कॉपी पेन में लिखो भाई, है ना। 1960 के बाद, यानी कि 60 के दशक के बाद, क्योंकि क्यों हुआ ये, और जो भी कोई लिखे मुझे भी पीडीएफ भेज देगा, मैं लगवा दूंगा उसको। 60 के दशक के बाद कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है, कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी। 1947 में जो आज़ादी हमने पाई थी, 1947 से आप देखेंगे 13-15 सालों में इंसान को पता चल गया। पहले तो देखा कि चलो कोई बात नहीं, गरीबी, भूखमरी, ये सब बना ही रहा अपने अपने स्तर पर। पहले तो चीजें देखी गई कि चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो लोगों को मोहभंग की अवस्था दिखाई देने लगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोग उस आजादी से मोहभंग की अवस्था में आ गए। मोहभंग की अवस्था क्यों हुई? क्योंकि ना तो गरीबी कहीं गया, ना भुखमरी कहीं गई, ऊपर से लोगों ने राजनीतिकरण करना और ज्यादा शुरू कर दिया।
तो लिखेंगे कि जहां मोहभंग क्या बोला मैंने, 60 के दशक के बाद एक ऐसी अवस्था का जन्म होता है जिसमें व्यक्ति के मोहभंग को दिखाया जाता है और व्यक्ति के मोहभंग को दिखाया जाता है। नेहा मिश्रा कह रही है कि हम खुद पढ़ लेंगे। अरे पढ़ लेना भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ा सा तो पढ़ लो। लिखिए, मोहभंग शुरू हो गया, लिखना ही पड़ेगा मुझे, मैं खुद भूल जाती हूँ मैंने क्या बोला था, है ना। और इस मोहभंग की स्थिति के बाद, मोहभंग की स्थिति के बाद इंसान ने आत्मविश्लेषण शुरू कर दिया। आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। आत्मविश्लेषण यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि क्या हम इसी दिन के लिए आजाद हुए थे, है ना, और अब 1900 लिखें 1960 के उत्तरोत्तर तक आते आते राजनीति में भयावह यानी कि बहुत ही क्रूर और भयानक स्थिति हमें देखने को मिलती है। उत्तरोत्तर यानी कि 60 के जो 67, 68, 69, 65 के बाद वाला जो एरा होता है, राजनीति में भयावह स्थिति देखने को मिलती है, जिसका बड़ा ही सुलझा हुआ, है ना, जिसका एक सुलझा हुआ विवरण महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने इस प्रस्तुत उपन्यास में प्रकट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये आप देखेंगे, अमानुषिक घटना जिसे हम अनह्यूमैनिक कहते हैं। ठीक है, मोहभंग का मतलब होता है मुस्कान। मान ले कि मैंने किसी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। मान लिया हर आदमी ये सोचता है कि उसकी शादी होगी, ब्याह होगा, उसके बाद उसका पति या पत्नी ऐसा होगा। अब क्या हुआ, शादी के बाद हकीकतें सामने आती हैं बहुत बुरी तरीके से, है। पहले बड़े अच्छे लग रहे हैं सब दूर, आप बड़े अच्छे लगते हैं, नहीं, थोड़े दिन बाद हकीकतें सामने आई। अब शादी ब्याह से मोहभंग की स्थिति होगी। अब हमने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी थी इतने वर्षों तक, 200 सालों तक, कि भाई हम आज़ाद भारत में ऐसे सांस लेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे, ऐसे खेलेंगे। अब हुआ क्या, हमारे देश में हम आज़ाद हुए, वहाँ पर राजनीतिक जो गठबंधन थे उन्होंने, या फिर आप कहें कि कांग्रेस पहले पार्टी थी, फिर बाद में मान लिया कि जो है आपकी ये आई जनता पार्टी या अन्य, तो ये अपने अपने फायदे, छोटे बड़े सभी लेवल पर अपने अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रकट होने लगती हैं, जो दिखाती हैं, जो ये शो करती हैं कि भाई हमने बिना मतलब के इससे मोह रखा था, तो मोह भंग हो जाता है। अमानुषिक होता है जो मानुष के साथ यानी मनुष्य के साथ न होती हो, यानी कि अनह्यूमैनिक घटना। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इस उपन्यास में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन घटनाओं के जो सार हैं उनको दर्शाया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, लिखें, लेखिका का यह मानना है कि हम जैसे परिवेश में रहते हैं
परिवेश में रहते हैं उसका सीधा या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व, इस चीज से तो आप भी सहमत होंगे, है ना, व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। ठीक है, हम जहां पर रहें, जैसे रहें, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे परिवेश, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी से ही मिलकर तैयार होता है। हम जितना प्रभाव हमारे ऊपर माँ बाप का है, माता पिता का है, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव हमारे पास समाज का है। कैसे? आप किसी समाज में, ऐसे समाज में रहिए जो गूंगा है, जो बोलता नहीं, तो जब आप छोटे से लगा करके उसमें परवरिश करना सीखेंगे तो आप भी गूंगे, आपको पता ही नहीं मेरा जिह्वा भी चलता है क्या, मेरा ये ऑर्गन भी चलता है क्या। ठीक है, ये सारी चीजें ओके। नेक्स्ट बात आ जाती है आपके विक्रम और विशाल की पेपर कंप्लीट हो गए, बढ़िया। यहाँ पर आप देखेंगे, आप जिस तरीके की, मान लिया कि बहुत भक्ति वाली कॉलोनी है कोई आपकी, दिन रात घंटे घंटाल बज रहे हैं, आप पूजा में लीन है, तो आप भी वैसे हो जाएंगे। आप किसी गुंडों के उसमें रहते हैं, कहीं गुंडे सुबह शाम चक्कू छुरी चल रहे हैं, बंदूकें चल रही, आप वैसे हो जाएंगे। यानी कि जैसा आपका परिवेश होता है, परिवार का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, बट आपकी सराउंडिंग का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी व्यक्तित्व इसी से निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व इसी से निर्भर करता है। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आसपास का परिवेश स्वस्थ न हो तो परिवार के प्रति दायित्व के बारे में ये सोच विचार करना चाहिए, कि हम एक स्वस्थ परिवेश में नहीं रह रहे हैं, अतः हमारा व्यक्तित्व निर्माण भी ठीक नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हम एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो हमें इस चीज के प्रति चिंता जतानी चाहिए कि हम यहाँ पर कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और क्या हमारा आगे होने वाला है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए, महाभोज उपन्यास लेखिका के द्वारा स्वतंत्र भारत के तमाम अंधेरों, एक तरीके से डार्कनेस दिखाई है ना उन्होंने, कैसे देश का विभाजन हुआ, कैसे जो लोकतंत्र पर ठेस लगी, धब्बा लगा, लोकतंत्र में एक आदमी की लाश पड़ी है लावारिस,
अखबार को लोकतंत्र का फोर्थ पिलर बताया जाता है। डीआईजी जो एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए है, सब घूस ले रहे हैं, राजनीति पड़ी है, हीरा को गाड़ी में बिठा रहे हैं, सुकुल बाबू आके गांव में जुमले लगा रहे हैं, उसमें 10 से 15 लठेत बुला रखे हैं, कोई अपनी बात नहीं कह सकता, तुरंत लठेत ऐसे लठ ठोकते हैं। जोरावर ने अलग कांड रच रखे हैं। 2 तरीके की पार्टी है, आप देखोगे इसमें दिखाया गया है कि 200 गुंडे, 200 लोग बुला रखे हैं सुकुल बाबू ने कम से कम। और 200 लोग क्यों बुला रखे हैं? एक तो ताली बजाएंगे बैठ के तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, 200 ताली बजा रहे हैं तो और 200 बजाएंगे फिर। दूसरा, अगर कुछ दंगा फसाद हुआ, कुछ हुआ, जोरावर एक ताकतवर आदमी है, तो सुकुल बाबू को बचाने के लिए आपने देखे हैं जुमले जो भीड़ इकट्ठी करते हैं, जैसे कई जगह आप देखोगे कि कांग्रेस ने भीड़ इकट्ठी कर ली, इसने भीड़ इकट्ठी कर ली। भीड़ इकट्ठी करने वाला जो एक तंत्र है वो चलते रहता है। महाभोज उपन्यास लेखिका के द्वारा स्वतंत्र भारत के तमाम अंधेरों को दिखाने का प्रयास है, जिसमें उन्होंने आजादी के बाद आजादी से, या जिसमें उन्होंने लोगों को आजादी से मोहभंग तथा सपनों के टूटने की कहानी को बयां किया है। यानी कि यहाँ पर जो आजादी से सपने टूटे हैं इनके, उसको बयां किया गया है किसके द्वारा? इस उपन्यास के द्वारा। ठीक है भाई, मोहभंग बताया तो मुस्कान, सपने टूटने को मोहभंग कहा जाता है। जब मोहभंग हो जाए बस, किसी चीज से, किसी के परिवार के प्रति, किसी लोकतंत्र के प्रति लोगों का क्या हो गया? मोहभंग हो गया। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। कई प्रकार की नई शक्तियों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को कैसे बांटा, लोगों या यहाँ पर लिखे प्रशासन तथा राजनीतिक दलों के द्वारा लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया। इन सभी का वर्णन महाभोज के माध्यम से किया गया है। इन सभी का वर्णन किससे किया गया है? महाभोज के माध्यम से किया गया है। लिख लें इसको। डन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, महाभोज में, महाभोज में, महाभोज में राजनीतिक विकृति, महाभोज में राजनीतिक विकृति, इसको लिखिए। महाभोज की मूल समस्या, महाभोज की मूल समस्या राजनीति में उत्पन्न हुई विकृति से है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतंत्र को मान्यता मिलती है, परंतु ये लोकतंत्र कब भीड़तंत्र में बदल जाता है, कब भीड़तंत्र नहीं, ये लोकतंत्र परंतु इस उपन्यास में ऐसा लिखें, परंतु महाभोज में लोकतंत्र का भीड़तंत्र में बदलता हुआ स्वरूप दिखाया जाता है, स्वरूप दिखाया, यानी कि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूल, एक मखौल होता है जब हम किसी की मजाक बनाते हैं, ठीक है, जब हम किसी की मजाक बनाते हैं, उसका मखौल उड़ा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर डीआईजी सिन्हा मखौल उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का। यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक पद हैं वो मखौल उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का। लोकतंत्र क्या है? भीड़तंत्र में बदल चुका है, ठीक है। आगे चलें। महाभोज में महाभोज में कई जगहों पर यह दिखाया गया है, कई जगहों पर ये दिखाया गया है कि जो राजनीति है वो पूरी की पूरी सामाजिक जीवन को प्रभावित कर रही है, राजनीति, ठीक है। महाभोज में कई जगहों पर ये दिखाया गया है कि राजनीति ही सामाजिक जीवन की धुरी बनी हुई है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि भाई राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ही आप लोगों की सोशल लाइफ को प्रभावित करेगी, बदलेगी, है ना। यहाँ पर क्या है, महाभोज में बार बार लोकतंत्र को दिखाया है भीड़तंत्र में परिवर्तित होते हुए। बार बार इसमें दिखाया है कि राजनीति ही सामाजिक जीवन की धुरी बन गई है। आगे लिखे, और राजनीति ही डिसाइड करेगी कि आपकी सोशल लाइफ कैसी होगी। आप भूखे रहेंगे
आपका पेट भरा रहेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आपके गांव में नलके लगेंगे नहीं लगेंगे, ये सारी चीजें राजनीति यानी पॉलिटिक्स के द्वारा ही दिखाई जाएंगी। ये कहाँ पर दिखाया गया है? ये दिखाया गया आपका महाभोज में। ठीक है, ये आपका कहाँ पर दिखाया गया है? महाभोज में इस चीज को दिखाया गया है। ठीक है आगे चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद भारत में जब लोकतंत्र आया, जब लोकतंत्र का विकास हुआ, तो ये समय भारत में, ये समय भारत, ये समय यहाँ पर गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, जन जागरूकता का अभाव, जन जागरूकता का अभाव का था। उस समय भारत की जनता, भारत की अधिकांश जनता, भारत की अधिकांश जनता कई आधुनिक मूल्यों या आधुनिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, बराबरी या फिर समानता आदि से अपरिचित थी, यानी कि जानती नहीं थी बेचारी, अनभिज्ञ थी, है ना। यानी कि जब लोकतंत्र आया तो हमारे देश की, हाँ विपुल पांडे, ठीक नहीं है बच्चे मेरी तबीयत, हाँ वहाँ बहुत चल रहा है पूजन। यहाँ पर देखेंगे कि जिस समय देश में लोकतंत्र आ रहा है, जिस समय हम देश को बना रहे हैं, हमारे देश में गरीबी है, उनको अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है, उन्हें क्या मतलब है लोकतंत्र आ रहा है कि क्या है। उन्हें यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में कोई भी पता नहीं था। ठीक है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हमें रोटी खानी है, हमें क्या करना है, हमें रोटी खानी है, हमें बस यहाँ पर एक तरीके से अपनी जिंदगी को जीना है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें यहाँ पर इतनी अनभिज्ञ हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो इसी उनकी उसका फायदा उठा के जहाँ जनता तेज होगी, जागरूक होगी, वहां पर ये चीजें नहीं आ पाई, है ना। जनता के इसी भोलेपन में, राजनीति में संवेदनहीन अवसरवाद अपने फायदे के लिए, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं पनपने लगी,
किसने एक नवनिर्मित जो अभी बना हो राष्ट्र की नींव को खोखला करने का काम किया। खोखला करने का काम किया। लिख लिया मैम इससे रिलेटेड यहाँ, लेकिन कोट्स हाँ अभी करेंगे, कोट अभी बनाएंगे। चलो लिख लिया। लिखिए इसमें आप, लिख लिया। ये वाली चीजें लिखिए आप लोगों ने। डन। नेक्स्ट लिखेंगे ज्योतिष पर, हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक अवसरवाद। अवसरवाद क्या होता है अभी बताती हूँ। ज्योतिष पर तो सुकुल बाबू का अनंत विश्वास है। सुकुल बाबू का अनंत विश्वास है। अनंत विश्वास है। ये नीलम पहनी हुई है, हाथ में इतनी सारी अंगूठियां पहनी हुई है ना, यह नीलम तो पिछले ही माह पहनी है ना, तो पिछले ही माह पहनी है। और रंग देखो, और रंग देखो, बीसू की मौत, मतलब बीसू की मौत इनके लिए क्या है, बीसू की मौत इनके लिए एक अवसर है। अभी बात करेंगे उस। रंग देखो, बीसू की मौत हो गई। लगता है जैसे थाली में मौका ही परोस कर लाया गया है। ये कौन है, सुकुल बाबू जो है, सुकुल बाबू 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। गोदान निकाल लो, ठीक है हर्षित, ये ऐसी कोटेशन आप लिखोगे, ये ऐसी कोटेशन आप लिखोगे, एक बार निकाल लेना। जोरावर का पता चला कौन है जोरावर, पढ़ा आप लोगों ने जोरावर कौन है? जोरावर जो है कौन है बताए? हम जो कल चीजें पढ़ रहे थे, किसी ने घर जाके पढ़ी वो चीजें? चलो निकालो आप अपना उपन्यास। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया? कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें लखन कह रहा है कि लखन यहाँ पर बात कर रहा है, डीआईजी को कह रहा है कि डीआईजी को आपने क्या आदेश दिया? दास साहब से कह रहा है क्या आदेश दिया है, क्योंकि कोई आईजी है उन्हें कोई और भेजना था, तो डीआईजी का प्रमोशन हो गया, आईजी बन जाते। यही तो था ना सारा कहानी। तो दास साहब कह रहे हैं कि भाई तू पागल है, हम क्यों इंटरफेरेंस करें? राजनीति ऐसे नहीं चल, मतलब शुरू में तो पता ही नहीं चला हमें कि वो राजनीति के लिए कह रहे हैं क्या। ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने। उज्जड़ आदमी है, बिल्कुल उज्जड़ आदमी है। और किस तरीके का है? जोरावर, ये शक है इसको कि जोरावर ने ही जो है उसको मरवाया है ना। ये किसको शक है? ये शक है हमारे भाई साहब को। ठीक है, किन को? लखन जी को। लखन जी सीट से खड़े हैं सुकुल बाबू के
अगेंस्ट, सुकुल बाबू के अगेंस्ट खड़े हैं सीट से, और लग रहा था कि भाई सुकुल बाबू बहुत बड़ा कद है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके 10 वर्षों तक, ठीक है। दास साहब के करीबी है कौन? अब वो जो गांव है, उस गांव में सरपंच जो है वो भी जोरावर का कौन लगता है बताएं? सरपंच जोरावर आपस में रिलेट है कि नहीं है? अब बीसू मर गया, इसमें भी अवसरवाद देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, एक पत्रकार है, हमारे काफी सारे मित्र पत्रकार हैं, वो बता रहे थे एक बार कि पत्रकार एक खड्डे में वो गिरी बस, बहुत धड़ाम, बहुत तेजी से, तो 10 मिनट के अंदर अंदर सब आ गए, और जैसे गड्ढे से चीजें निकाली जा रही है, एनडीआरएफ आई या जो भी फोर्स आई, तो वो पत्रकार पागल के जैसे आया भाग के, मिल गए मिल गए, कहाँ गिरी, क्या हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, मरे कितने, वो बताओ मरे कितने? तो किसी ने कहा मरा एक भी नहीं, सभी जिंदा है, पर चोटें बहुत ज्यादा लग गई हैं। पत्रकार कह रहा है अरे यार बताओ, कोई खबर ही नहीं लिख पाएंगे हम, इतना बड़ा बस हादसा हुआ, 10-20 लोग मर जाते तो खबर हमारी जो है उठ जाती। बताओ, वही बात इनकी है, बीसू मर गया है, बीसू अपने घर के लिए सब कुछ हो सकता है, पर इनके लिए क्या है बीसू? एकदम इनके लिए है बीसू एक खाली एंटिटी, खाली वोट पाने का तरीका, समझ रहे हैं, है ना भाई? अब हिम्मत नहीं हो रही है, 3 बजे वाली मीटिंग में बैठ के बातें करेंगे, आपके जो भी डाउट होंगे आप पूछना। कहाँ आना है पता है सबको, कहाँ जुड़ना है? जहाँ क्लास हो रही है आपकी, जहाँ क्लास हो रही है वहीं पर आपको लिंक पर आकर क्लिक करना है। मैं स्टूडियो में ही हूँ, तो यहाँ पर ये लोग मदद कर देंगे आपको जुड़ने में, है ना? जो दिक्कत हो मेल करना, जिसको भी इशू हो वो मेल कर देगा प्लीज़। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, पूरे मतलब ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, खड़े नहीं हो पा रही हूँ। रात भी दिक्कत थी, आपकी कॉपीज चेक कर रही थी, जितनों की भेजी भेजी, उसके बाद हालत खराब होगी, दवाई खा के सोई, सुबह थोड़ा बेहतर लगने लगा, चली आई, रास्ते में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, और अभी जूम में मिलते हैं हम लोग 3 बजे के राउंड। ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया आप सभी का, कल करेंगे क्योंकि बढ़िया टॉपिक है, और ऐसे है ना बिना हिम्मत सीखे सही नहीं है। आपने महाभोज पढ़ लिया सभी ने? महाभोज अगर नहीं पढ़ा भाई उसे पढ़ लो जल्दी से, ठीक? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, थैंक यू सो मच। 3 बजे मिलते हैं, 3 बजे। बढ़िया है ये उपन्यास, बढ़िया है, टॉपिक बढ़िया है, ऐसे क्यों हम है ना खराब करें उसको। चलिए, शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। उपन्यास पढ़ के आना प्लीज, सभी तभी रिलेट कर पाएंगे।